हेलो दोस्तों, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के, उनकी सीरीज़ में हमारा सेकंड लेक्चर है। वैसे पता है कि कैनल पटवारी और ये ग्राम सचिव वाले पटवारी के एग्ज़ाम है, इनकी डेट हटा दी गई है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है। अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, चाहे वो CET के थ्रू आए, पर आएंगे तो सही। इसलिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बनाए रखें, उसे ब्रेक ना होने दें। अब नहीं तो कुछ टाइम बाद आने वाला है। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ना छोड़ें, और जिनकी अच्छी नहीं है उनको और मौका मिला है तो वो उसे अच्छे से कर लें। ठीक है, तो अब आप लोग मैथ के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम कर करके देखेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं अप टू, जैसे 9th 10th 11th 12th के क्वेश्चन आते हैं, उनको करके देखेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अब हरियाणा में वही क्वेश्चन आने लगे हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट है हमारे पास में, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए 1 + i⁻² 2n = 1 - i⁻² है। तो हमें बताना है ये दोनों आपस में इक्वल कब हैं, जब n की क्या वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। ठीक है, यदि हम n की 1 वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 1 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + i² हो जाएगा = 1 - i²। यदि हम दोनों साइड में इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से ही करेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे, देन 2 रखेंगे, फिर 4 देखेंगे। यदि 2 या फिर कोई भी जो ट्रू हो जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 हो जाएगा, देन i का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1 + i², देन यहाँ पे हो जाएगा -2i। अब यहाँ पे देखो, ये और ये वाली साइड दोनों बराबर है। अब यहाँ ये वाली साइड है, यहाँ पे ये है, मतलब ये 2i के इक्वल है, और यहाँ पे -2i है। ठीक है, अभी भी दोनों इक्वल नहीं है, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब i = -i। ये अभी इक्वल नहीं हुए, मतलब n हमारे पास में जो 1 है वो करेक्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। तो हम इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करेंगे। जैसे हम ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करेंगे तो यहीं पे हमें n की जगह 2 वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी, और राइट साइड में भी पावर 4 हो जाएगी। पावर 4 हो जाएगी का मतलब है इसको एक बार और स्क्वायर कर देना है। आप यहीं से डायरेक्ट देख सकते हो, इसको एक बार स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास में i = -i आ गया है। यदि हम इसको एक बार और इसकी स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो वही पावर 4 की इक्वल आ जाएगा, मतलब n = 2 के। तो यदि हम i² की बात करें तो i² किसके इक्वल होता है, जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये -1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इसको करेंगे तो -i² है, स्क्वायर में से निकालेंगे तो माइनस, ये हमारे पास i² ही बचेगा, और i² -1 के इक्वल है, ये भी -1 हो गया। मतलब दोनों साइड हमारे पास बराबर होगी, किसके लिए, जब n के बराबर 2 है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसे इजीली कर सकते थे काफ़ी जल्दी, ये तो मैंने आपको समझाया, थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, दशमलव संख्या 9 के बाइनरी समकक्ष है। मतलब 9 हमारे पास में दशमलव, मतलब हमें डेसिमल फॉर्म में 9 दे रखा है, तो उसको बाइनरी फॉर्म में बनाना है। बाइनरी फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन संख्या होती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं पहले। जैसे हमारे पास में 9 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। जो रिमाइंडर बचा है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे बचा, देन फिर 2 से करेंगे, ये 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा है, फिर 2 से करेंगे, ये 1, देन रिमाइंडर यहाँ पे फिर से 0। तो हम क्या करते हैं, पीछे की साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे से यहाँ से, तो 1 0 0 1। तो हमारे पास में यही बाइनरी नंबर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड बी है, जो ट्रू है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 2 and perpendicular to the line y =
एक्स इज, इसे हम इजीली कर भी सकते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स है। यदि हम यहाँ से स्लोप निकाल लें तो यदि हम इसे स्लोप के मेथड से ना करें, डायरेक्ट जो फॉर्मूले होते हैं उनके हिसाब से करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को यदि स्लोप के मेथड से समझना है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा, इसे स्लोप के अनुसार भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसे हम फॉर्मूले के अनुसार करते हैं। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या है हमारे पास में, जैसे इसमें कह रखा है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के और इस पॉइंट से पास होगा, और y हमारे पास दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स दे रखा है। इसे हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है हमारे पास में। अब हमारे पास फॉर्मूले क्या हैं, दो फॉर्मूले हैं। जैसे यदि कोई इक्वेशन दे रखी हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, देन जो परपेंडिकुलर इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन और x1 y1 से पास हो जाएगी, वो क्या होगी, बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू के। क्या किया गया है, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को इधर उधर बदल दिया है और माइनस का साइन लगा दिया है, ठीक है। कोफिशिएंट को चेंज किया गया है और बीच में माइनस का साइन लगा दिया गया है। मतलब किसी भी एक कोफिशिएंट के साइन बदलने, या फिर इसके बदलो या फिर इसके बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यही याद कर लो, बीच में साइन चेंज कर दिया, ये y है, यहाँ पे गलती से x हो गया है, ठीक है, ये y है। इसी प्रकार हमारे पास में जो यहाँ है पैरेलल के लिए, तो दोनों सेम ही रखने, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू के कर देना है, ठीक है। अब जो हमारे पास में k की वैल्यू है, k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो x1 x2 ये x1 y1 जो हमारे पास में पासिंग थ्रू द पॉइंट है गिवन है, उनको x और y की जगह पे यहाँ पुट करेंगे, देन k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट्स को चेंज करना है और माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो यहीं पे करेंगे हम। हमारे पास है x, ये y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हमारे पास में जो ये कोफिशिएंट 1 है, इसका हमारे पास में वो भी 1 है, ठीक है। चेंज करते हैं, ये भी फिर से हमारे पास सेम टू सेम वही बनेगा y x, और हमें साइन चेंज कर देना है, यहाँ माइनस का लग रहा है तो हमें प्लस का साइन कर देना है और इज इक्वल्स टू के कर देना है, ठीक है। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाले पॉइंट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x की जगह पे हमारे पास में 3 है, y की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू के, मतलब k के बराबर आ गया 5। अब k के बराबर 5 को ही इस जगह पे पुट कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास में फाइनल रिजल्ट y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, ऑप्शन 3 ये वाला हमारे पास करेक्ट हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये वाला याद कर ले परपेंडिकुलर के लिए और पैरेलल के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये y है, ये वाली चीज़ जो यहाँ पे ये है ये y है, ठीक है, y मतलब ये वाली इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू के, परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है इफ a इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 1 0, देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। a स्क्वायर मतलब a की हमें 2 बार गुना कर देनी इस मैट्रिक्स की, 0 1 1 0 0 1 1 0। आप लोगों को जब गुना करनी होती है तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को ऐसे गुना करते हैं एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स को नीचे की तरफ चलते हैं कॉलमों में, ठीक है। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में इस फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, देन सेकंड वाले की इस नीचे वाले के साथ करेंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ पे 0 के साथ करेंगे तो 0, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे आगे वाली लाइन में चलेंगे तो इधर ही लिखेंगे, 0 के साथ 1 की करेंगे तो 0, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, तो वो 0 ही आ गया। फिर यहाँ पे नीचे वाली में करेंगे तो नीचे लिखेंगे और फर्स्ट वाली के साथ करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ लिखेंगे तो 1, ये 0 हो गया, देन 0, ये 0 ही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे तो ये 1 देन 0 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वाली हमारे पास में जो लास्ट रिजल्ट आया इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आई भी होता, जैसे यहाँ पे लिख देता है आई है, ऑप्शन में आई लिख देता तो हमें ये लगानी होती, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं, पासा मतलब हमारे पास में जो लूडो खेलते हैं, लूडो, उसमें 6 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास डिजिट होते हैं टोटल। और जो हमारे पास में प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने डिजिट है हमारे पास में, यहाँ 6 है, तो बटे में वही 6 आ जाता है। और फिर देखते हैं जो चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या की पूछी गई है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है एंड 5 है। अभाज्य संख्या हम उन्हें बोलते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, केवल अपने आप से होती है और 1 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। ये हमारे पास 3 है टोटल, तो 3/6 आ जाता है, मतलब 1/2। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, यदि इसी प्रकार ये ऑड इवन के बारे में पूछता, जैसे ऑड की बात करते तो ये 1 हो जाता, 3 एंड 5, ये भी 3/6 हो जाता। इवन की बात करता तब भी हो जाता। या फिर कहता 4 से बड़े होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते। आप पासे वाले क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास में एक एट्रीब्यूट चर के दिए गए डेटा में सबसे अधिक बार आने वाला मान खालिस्तान कहलाता है। मतलब जो बार बार रिपीट होता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं, इस प्रकार का कोई डाटा दे रखा होता है, यदि कोई संख्या बार बार अधिक बार रिपीट होती है, सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बहुलक। इंग्लिश में बोले तो हम उसे मॉड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 2 हमारे पास में 2 है जो वो हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है। फिर 6 को देखते हैं, 6 कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे 6 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, 6 हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 8 को देखते हैं तो 8 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है। और 4 को देखते हैं वो 1 ही बार हो रहा है। 7 वो भी 1 ही बार हो रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है। मतलब 2 हमारे पास क्या होता है, वो बहुलक कहते हैं। हमें जस्ट पूछा हुआ था उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यदि ऐसा कोई डाटा दे रखा हो तो उसका बहुलक पूछने लग जाए तो बहुलक को ऐसे निकालेंगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बहुलक हो गया था और इसका आंसर भी बहुलक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है 2x 5 8x इज इक्वल टू 6 - 2 7 3, देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पूछी हुई है, यहाँ पे क्या होगा। यदि हमारे पास इस टाइप का कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा हो, वो क्या होता है, a और d इनके आपस में गुना करते हैं, देन माइनस कर देते हैं c और b की। जैसे ये इक्वल हो जाता है AD - BC। मतलब इनके आपस में गुना करेंगे, देन घटा देंगे इनके आपस में गुना को। ठीक है, तो यहाँ पे यही करेंगे, 2x की x के साथ गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, देन माइनस हो जाएगा ये 8 पंजे 40, और ये इज इक्वल हो जाएगा, ये 6 18 हो जाएगा, 18, देन माइनस आता 7 दूनी 14, और ये माइनस पहले ही लगा हुआ है, मतलब प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 2x स्क्वायर, देन ये 40 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 और 1 3, ये 32 हो गया। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास ये 72। 2 से इसे काटेंगे तो हमारे पास ये 36 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू √36 और प्लस माइनस आ जाएगा। यदि हम अंडर रूट ये स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो √, प्लस माइनस में निकलता है। ठीक है, तो हमारे पास √36 6 के इक्वल हो जाता है, तो ये प्लस माइनस 6, तो x के बराबर आ गया प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमें जस्ट डिटर्मिनेंट निकालना था एंड दोनों को इक्वल कर देना था। ये वाली चीज़ें आप लोगों ने इजीली सॉल्व की हैं। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला AD - BC होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास में पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i इज, तो पोलर फॉर्म पूछी हुई है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर
जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। इस प्रकार आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 है एंड वाई के इक्वल भी 1 है। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास में क्या है, प्लस प्लस की, एक्स भी प्लस प्लस की है और वाई भी प्लस प्लस की है। और हमारे पास में जो पोलर फॉर्म होती है इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और आर हमारे पास क्या होता है, मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड जैसे हमारे पास में ये एक्स दे रखी है, ये हमारे पास जेड दे रखा है, तो इसका मॉड निकालेंगे, ये हो जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास मॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, मॉड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पुट कर दूंगा, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर द रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने नेक्स्ट हमारे पास में पेज है वहाँ पे देखो, ये याद रखो ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस के लिए 1 मिनट रुको, हाँ तो देखते हैं इसको। अभी वो पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया था। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों, ठीक है। तो अब देखो जो प्लस प्लस वाला है हमारे पास में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास में यदि प्लस प्लस है तो थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, टेन अंडर द रूट, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे रह गया है थोड़ा, ये इनवर्स आएगा, ठीक है। ये इनवर्स है, टेन इनवर्स, ये सब टेन इनवर्स है, गलती से टेन ही रह गया, इसको इनवर्स समझ लेना, ठीक है। टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। यदि एक्स हमारे पास प्लस प्लस वाले हों, यहाँ पे होगा तो प्लस प्लस का हो जाएगा, मतलब कोई भी एंगल होगा तो वो यहाँ से ऐसे माप लिया जाएगा, ठीक है। और यदि इस जगह पे होगा तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकल के आता है, तो हम ये वाला एंगल घटा देते हैं उसमें से, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे पाई में से, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल पाई हो जाता है। लेकिन हमारे पास में मॉड की वजह से केवल जैसे ये यहाँ होगा तो जो वाली साइड नज़दीक होगी वही एंगल निकल के आता है मॉड की वजह से। जैसे हमारे पास ये थीटा है, ये यहाँ से जो tan इनवर्स निकल के आएगा एंगल, वो छोटा वाला एंगल निकलता है जो एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक होता है, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस की ये वाली साइड नज़दीक होती है तो ये वाला एंगल सीधा सीधा निकल जाता है। यदि यहाँ से इधर वाला होता है तो डायरेक्ट आ जाता है। यदि इस जगह से इस साइड वाला एंगल होता है तो इस एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कैलकुलेट होता है हमारे पास में टेन थीटा की वजह, इसकी वजह से tan इनवर्स की वजह से। तो टोटल एंगल हमारे पास ये पाई होता है। यदि पाई में से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकल जाएगा, वही चीज़ हमें चाहिए। अब जैसे हमारे पास में यहाँ पे कोई चीज़ होगी इस जगह पे, तो ये अभी भी इसके नज़दीक है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें इस बार ये नहीं चाहिए था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इस बार ये नीचे की तरफ है तो हम नीचे की तरफ उल्टी साइड में चलाएंगे, इस टाइप से चलाएंगे, ठीक है। इस बार हमें ये वाली साइड चाहिए थी। तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाई है। यदि पाई में से हम इसे घटा देंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी और ये उल्टी साइड में है, नीचे की तरफ है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ये वाला है जैसे माइनस का पाई माइनस tan इनवर्स, इनवर्स है सब जगह पे, ठीक है, y अपॉन में x। अब लेकिन हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है यहीं का दे रखा है, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे y की और x की। तो हमारे पास में जो थीटा है वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, हमारे पास में x और y की वैल्यू दोनों 1 दे रखी है, तो 1 अपॉन 1 हमारे पास tan इनवर्स 1 है और ये हमारे पास हो जाता है पाई बाई 4 के इक्वल। तो हमारे पास में जो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे आर की, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू कॉस थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी पाई बाई 4 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इससे पहले हम एक क्वेश्चन दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 6x अपॉन माई कॉस टू द पावर 8x dx इज। तो क्या करना है, जैसे हमारे पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जैसे ऊपर साइन एक्स की पावर 6x है तो यहाँ पे भी कॉस की पावर 6x करेंगे पहले। तो इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा साइन 6x अपॉन कॉस 6x, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये तो हमारे पास tan हो जाएगा tan 6x, और ये हमारे पास में बटे में कॉस स्क्वायर x है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx। अब क्या करना है, जो हमारे पास में tan है इसको यदि हम t के इक्वल पुट कर देते हैं, जैसे t के इक्वल पुट कर देते हैं tan x को, तो ये हमारे पास हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू सेक, जो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर x dx होता है। अब सेक स्क्वायर x dx यहाँ पे है, सेक स्क्वायर x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, और tan की जगह क्या लिखना है, ये t लिख देना है, तो हमारे पास हो जाएगा t टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू द पावर 7 हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे जितनी पावर होती है वो एक प्लस हो जाती है और वो बटे में आ जाती है। ठीक है, प्लस में c हो जाता है। अब tan की जगह हम वापस पुट, t की जगह वापस पुट कर देंगे tan x, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 टू द पावर 7 x अपॉन 7 प्लस c। तो हमारे पास में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, ये इसी प्रकार के सवाल है। यदि आप लोग इसे ऑप्शंस की मदद से भी करते, जैसे यहाँ पे ये इंटीग्रेशन दे रखा है, यदि ऑप्शन का आप डिफरेंशिएशन कर देते, इस ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करके देखते, इसके इक्वल आना चाहिए था, मतलब करेक्ट हो जाता, यदि नहीं आता तो गलत है। अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करते तो इसके इक्वल आ जाता, तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब वापस जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये हमारे पास है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 16 इज। तो हमारे पास एरिया पूछा हुआ है, जैसे ये पहले इसको हम कर्व के थ्रू समझते हैं कि इसका कर्व क्या बनता है। जैसे ये एक पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास में जो ओरिजिन है 0 0 यहाँ से पास होगा, क्योंकि ना तो प्लस में कुछ दे रखा है ना कुछ भी दे रखा है माइनस में। ठीक है, तो यदि हम x की प्लस की वैल्यू लें या माइनस की वैल्यू लें तो हमें y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x इधर प्लस का होता है एंड इधर माइनस का होता है, और y हमारे पास क्या मिलेगा पॉजिटिव, मतलब जो हमारे पास पैराबोला बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और फिर दे रखिए सेकंड y इज इक्वल्स टू 16, तो y की इक्वल 16 कहीं यहाँ कर ही होगी। तो यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो इसने पूछा हुआ है कि जो इस कर्व से बाउंडेड है, इन दोनों कर्व से, वो एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड करने की बात कही गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेशन के थ्रू निकालेंगे। यदि हम किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके नीचे वाला एरिया निकलता है। ठीक है, अगर हम इसे देखें, ये वाला, इस वाले रीजन को देखेंगे तो ये हमारे पास एक टाइप से रेक्टेंगुलर बन गया है। ठीक है, या तो रेक्टेंगुलर कर लो या फिर एरिया अंडर कर्व से देख लो, इसको हम रेक्टेंगुलर के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है वो 16 है, दैट मीन्स ये भी 16, ये भी 16, तो ये हमारे पास 16 हो गए। फिर हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट करने कितनी आ जाएगी, तो ये वाली लाइन यहाँ पे कहाँ कट कर रही है, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपस में। जैसे y के बराबर यहाँ पे 16 पुट कर देंगे, तो 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। जैसे अभी किया था मैंने, जो 36 था एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस माइनस 6 आया था, ये इसी प्रकार से। तो यहाँ पे -4 है, देन यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू कितनी होगी 8 हो गई। ठीक है, तो यदि हम रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करना चाहें तो कितना होता है, चौड़ाई गुना लंबाई होता है।
ये वाली चौड़ाई हो गई, ये वाली लंबाई हो गई हमारे पास। तो 16 अट्ठे 128, ये 128 हो जाएगा। किसका एरिया आ गया? ये टोटल एरिया आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था? ये वाला एरिया। तो हम ये वाला एरिया घटा देंगे इसके नीचे वाला। तो पैराबोला के नीचे वाला जो एरिया है वो हमें घटाना है। वो कैसे निकलता है? यदि हम इसका -4 से लेके 4 के थ्रू इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, ये हमारे पास 128 हो गया, ये 128 है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास है -4 से 4 और पैराबोला है x स्क्वायर dx। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो जैसे हमारे पास में ये होता है -4 से 4, जैसे -a से a होता है और अंदर हमारे पास में इवन टर्म होती है, ये इवन फंक्शन है। तो ये हो जाता है हमारे पास 0 से 4 हो जाएगा और a हो 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 0 to 4 x स्क्वायर dx। अब हमें 0 से 4 पे लगाना, इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 0 से 4, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64/3 हो जाएगा, माइनस में 0 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास में 128/3। ठीक है, अब ये वाली जो एरिया निकल के आया, ये हमारे पास एरिया अंडर इस कर्व के नीचे का निकल के आया। पहले हमने टोटल निकाल लिया था। यदि ऊपर वाले में से ये नीचे वाला हम घटा देते हैं तो हमारे पास यही आ जाएगा, मतलब 128 में से हमें घटाना है। ठीक है, 128 में से ये अंडर रूट वाला घटाना है। तो चलते हैं, 128 माइनस 128/3, दोनों में से 128 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 - 1/3 हो जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 128 × 2/3 और इसको 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 256/3। हमारे पास ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लेक्चर कैसा है, और यूट्यूब चैनल स्टडीफील्ड 360 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही हम और भी लेक्चर्स लेके आएंगे। जो भी कांस्टेबल में क्वेश्चन हुए हैं, 10-12 सेट है, उन सभी में जो भी 10-10 क्वेश्चन हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।